आज हम चैप्टर 15 प्रायिकता में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसे संप्रायिक कहते हैं। इस संप्रायिक को समझने के बाद हम एक्सरसाइज 15.1 में आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं संप्रायिक को इन दोनों शब्दों, इसमें दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग करूं तो ये बनेगा सम प्लस प्रायिक। और यहाँ पर जो सम है, इस सम का मतलब है समान या फिर बराबर। आप समान कह सकते हैं या फिर इसे आप बराबर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से प्रायिक का मतलब है यहाँ पर प्रायिकता। तो इस प्रकार से आपने देखा संप्रायिक का क्या मतलब हो जाएगा, समान प्रायिकता या फिर बराबर प्रायिकता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में या फिर किसी भी एक प्रयोग में आप अलग अलग प्रकार की प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं, अलग अलग संभावनाएं प्राप्त करते हैं, तो अगर आप किसी प्रयोग से संबंधित अनेक प्रकार की प्रायिकताएं ज्ञात करें और उन सभी का जो मान है वो एक समान आए यानी कि बराबर आए, तो उसे ही कहा जाएगा संप्रायिक। तो पहले मैं इसको परिभाषित कर देता हूं। यदि किसी एक प्रयोग में सभी प्रायिकताओं या प्रायिकता को हम संभावना भी कहते हैं, संभावनाएं भी कह सकते हैं, या फिर सभी संभावनाएं समान हो समान या बराबर हो, तो उसे ही संप्रायिक कहते हैं। यानी कि प्रायिकताओं का जो भी मान आए, लेकिन सभी प्रायिकताओं का, किसी एक प्रयोग में एक से अधिक प्रायिकताएं हो सकती हैं, लेकिन सभी प्रायिकताओं का जो मान आएगा, सभी प्रायिकताओं या संभावनाएं समान हो, या जो भी प्रायिकताओं का मान आएगा वो समान हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, संप्रायिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। एक सिक्के को जब आप उछालते हैं, एक सिक्के को उछालना ये एक प्रयोग है। इस प्रयोग में अगर आप प्रायिकता ज्ञात करें चित आने की, तो मैंने आपको प्रायिकता का फॉर्मूला बताया था। कुल कितने परिणाम हैं, चित और पट दो परिणाम हैं, दो नीचे। अगर चित कितनी बार है, एक बार है, तो चित आने की प्रायिकता 1/2 है। और अगर आप प्रायिकता ज्ञात करें किसकी, पट आने की, तो कुल परिणाम कितने हैं, 2, वो बटे में आएगा। पट कितना है, 1। तो आप देखेंगे एक सिक्के को उछालना, इस प्रयोग में चित आने की भी प्रायिकता 1/2 है और पट आने की भी प्रायिकता सॉरी। तो आपने क्या देखा कि
चेताने की प्रायिकता 1/2 है, पलटाने की प्रायिकता मतलब दोनों के मान जो हैं, प्रायिकताओं के मान समान हैं, तो इसे ही क्या बोला जाएगा, समप्रायिक बोला। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाता तो इसका मतलब ये समप्रायिक नहीं है। आप इसको ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप एक पासे को फेंकते हैं, एक पासा अगर फेंका जाए, अब मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें समप्रायिक नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल तो ये वाला आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा लेते हैं, एक पासे को फेंकना। अब एक पासे को फेंकना ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। एक पासे को जब आप फेंकते हैं तो उसमें कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हैं, कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हैं। उसमें संभावित परिणाम आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं होता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर पूछा जाए 3 आने की प्रायिकता, अगर पूछा जाए आपसे 3 आने की प्रायिकता बताओ, तो प्रायिकता निकाल रहे हैं 3 आने की। 3 आने की अगर आप प्रायिकता निकालेंगे तो कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के अलावा होते ही नहीं हैं, तो 6 परिणाम हैं। 3 कितनी बार है इसके अंदर, इन परिणामों 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो पी आने की प्रायिकता 1/6 है। इसी प्रकार से अगर आप और प्रायिकताएं निकालें, मान लीजिए मैं प्रायिकता निकालता हूं सम संख्या की, एक सम संख्या, एक सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, वो नीचे आएगा। इसके अंदर सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है। तो कितनी संख्याएं सम हैं, 1 2 3 संख्या यहाँ पर सम संख्या है, तो ऊपर हम लिखेंगे 3 और नीचे 6 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपको मिला 1/2। तो पी 3 आने की प्रायिकता 1/6, एक सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। क्या इन दोनों की वैल्यू एक समान है, अलग अलग है, तो इसे ही बोला जाएगा समप्रायिक नहीं है। यानी कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग या फिर यह घटना, यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। तो आपने देखा कि कोई भी प्रयोग में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी घटनाएं घटित हों, अगर उन सभी का जो प्रायिकता का मान है, जो प्रायिकता की वैल्यू है, वो अगर सभी का एक समान है, चाहे सभी का बस एक समान अगर आता है प्रायिकताओं का मान, तो उस प्रयोग में या उस प्रयोग को हम बोलेंगे कि वो समप्रायिक है। और अगर अलग अलग आता है तो हम बोलेंगे समप्रायिक नहीं है। ये यहाँ पर आपको समझना था। तो ये समझ में आने के बाद ये जो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 2 है, वो इसी समप्रायिक के ऊपर बेस्ड है। तो मैं एक बार और जो है इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों को परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है।
तो ये कंडीशन या ये जो प्रयोग किया गया है ये आपको समझना है कि ये सांप्रायिक है या नहीं। तो समझिए कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो इस प्रयोग को अगर आप ध्यान से देखें कि जो ड्राइवर है वो कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, मतलब कि कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब अब कार तो अधिकांश केस में चलती है, या अगर कार में कुछ खराबी हुई तो कार नहीं चलेगी, या कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो भी वो नहीं चलेगा, या फिर अगर ड्राइवर उसको ड्राइव नहीं कर पाया, उसको ठीक से चला नहीं पाया, तो भी कुछ न कुछ यहाँ पर कमी है। चाहे कार में पेट्रोल की कमी हो सकती है, या ड्राइवर नया हो सकता है वो ना चला पाए। तो यहाँ पर जो है संभावनाएं कम ज़्यादा हैं। कार को चलाना, ये जो संभावना है ये बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर बराबरी का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रयोग है ये सांप्रायिक नहीं है। तो आप लिखेंगे यह प्रयोग सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है। यहाँ कार चले या ना चले की संभावना बहुत कम या ज़्यादा है। सिर्फ इतना आप लिख के छोड़ सकते हैं कि ये प्रयोग सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है। यहाँ कार चले या ना चले की संभावना बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बराबर का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कार चल भी सकती है और कार नहीं भी चल सकती है। अब ये भी हो सकता है कि ड्राइवर को कार चलाना आता भी हो सकता है, या क्या पता ना आता हो, तब भी कार नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बराबरी संभावनाएं तो है ही नहीं, तो इसलिए सांप्रायिक नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो अब एक खिलाड़ी है, वो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। अब वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, यहाँ पर हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अब ये तो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, वो अच्छा खेलना जानता है, फिर तो वो बास्केटबॉल को बास्केट में डाल सकता है। और ये भी तो हो सकता है
कि ना डाल पाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी जो है बास्केटबॉल को बास्केट में नहीं डाल पाता है। तो यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही हैं वो समान तो नहीं है, असमान है, तो इसलिए ये भी जो है प्रयोग सांप्रायिक नहीं है। तो यह प्रयोग सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, दोनों की संभावनाएं भिन्न भिन्न हैं। यानी कि अलग अलग है, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग है, इसलिए ये भी प्रयोग सांप्रायिक नहीं है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर सही है या गलत होगा। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। देखिए ये सांप्रायिक प्रयोग है, क्योंकि कोई भी प्रश्न या तो सही होगा या गलत होगा, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो सही आने की भी प्रायिकता 1/2 है और गलत आने की भी प्रायिकता 1/2 है। यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो एक समान है, इसलिए ये प्रयोग सांप्रायिक है। तो आप लिखेंगे यह प्रयोग सांप्रायिक है, क्योंकि कोई भी प्रश्न या तो गलत या तो सही होता है। यहाँ दोनों ही संभावनाएं समान या फिर बराबर हैं, इसलिए प्रयोग क्या है, सांप्रायिक है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में है, एक बच्चे का जन्म होता है और वह लड़का है या लड़की है। ठीक है, ये भी सांप्रायिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो जन्म लेगा वो या तो लड़की होगा या लड़का होगा, कोई और ऑप्शन तीसरा नहीं है। तो लड़का आने की भी प्रायिकता 1/2 है और लड़की आने की भी प्रायिकता 1/2 है। तो यहाँ प्रायिकताओं का जो मान है, यानी कि जो संभावनाएं हैं वो समान है, तो इसलिए यह प्रयोग क्या रहेगा, सांप्रायिक रहेगा। तो यह प्रयोग सांप्रायिक है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो
जन्म लेता है, या तो लड़का या तो लड़की होती है, दोनों के जन्म की संभावनाएं एक समान हैं, या बराबर है। इसलिए ये प्रयोग भी क्या रहेगा, सांप्रायिक रहेगा। मैंने पिछले वीडियोस में भी इस सांप्रायिक और एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताया है, समझाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और साथ में थोड़ा सा इन बातों को भी आप गौर कीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा उस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ कि जो सांप्रायिक का अर्थ है वो है किसी प्रयोग में जो भी संभावनाएं हैं, जितने भी हों, सभी प्रायिकताएं बोलिए या संभावनाएं बोलिए, अगर वो एक समान हैं, सभी की वैल्यू एक समान है, सभी प्रायिकताओं का मान एक समान है, तो उसे ही हम सांप्रायिक बोलेंगे। और अगर सभी प्रायिकताएं यानी कि संभावनाओं का मान एक समान नहीं है तो हम बोलेंगे वो सांप्रायिक भी नहीं है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये। अब हम आगे अपना क्वेश्चन लेते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सिखा दिया था, हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उसके आगे फिर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके एक उससे एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है और समझने वाला क्वेश्चन है और मजेदार भी है। चलिए, हमारे पास एक थैला है। आप समझिए बात को कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, संतरे वाली उसके अंदर कोई भी गोली नहीं है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन संतरे की भी वो प्रायिकता पूछ रहा है तो हम बताएंगे भी उसकी प्रायिकता। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि थैले में केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब अगर मालिनी बिना थैले में झांके एक गोली निकालती है तो हमें जो भी प्रायिकता पूछा गया है उसका निकालते हैं। किसका? पहले पॉइंट में कह रहा है कि संतरे की महक वाली गोली का निकालिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पॉइंट निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं प्रायिकता किसकी? नींबू पहला तो है संतरे की महक वाली ना, तो प्रायिकता निकाल रहे हैं संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली। तो फॉर्मूला क्या था कि कुल परिणाम नीचे आना चाहिए और ऊपर आना चाहिए अनुकूल परिणाम। अगर मैं फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दूं तो फॉर्मूला क्या है? बटे में तो आता है कुल परिणाम, और ऊपर आता है अनुकूल परिणाम। ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए आप याद रखना। तो कुल परिणाम कितने हैं? अब उसके अंदर पता नहीं कितनी गोली है, हमें तो गोलियों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, और अनुकूल परिणाम की भी। लेकिन
हम इतना तो जरूर जानते हैं कि संतरे वाली गोली उस थैले में है ही नहीं, उसमें तो नींबू की गोलियां हैं। तो संतरे की महक वाली गोली का फॉर्मूले के अनुकूल तो कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन उस थैले में संतरे की महक वाली तो कोई गोली ही नहीं है। तो इसलिए हम सीधा बता देंगे कि संतरे की महक वाली गोली का जो भी प्रायिकता है वो कितना है, 0 है। क्यों? क्योंकि उस थैले के अंदर संतरे की महक वाली कोई गोली ही नहीं है। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, आपका 0 आ जाएगा। बस इसमें वैल्यू आप नहीं रखेंगे, बस फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास यही नहीं पता है कि उस थैले में कितनी गोलियां हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या बताएंगे। और वैसे भी थैले में तो संतरे की कोई गोली ही नहीं है, उसमें तो केवल नींबू की गोलियां रखी हुई हैं। तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो आप समझ लीजिएगा, सेकंड पॉइंट ले रहे हैं। कह रहा है प्रायिकता निकालिए किसकी, नींबू की महक वाली। अब नींबू की महक वाली का निकालते हैं, नींबू की महक वाली गोली की जो भी आप प्रायिकता निकालेंगे, देखिए अगर मैं पूछूं थैले के अंदर कितनी गोली है नींबू की, आप कहेंगे पता ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो लेकिन नींबू की तो गोलियां हैं, कुछ ना कुछ तो प्रायिकता होगा। अब कितनी है उसकी संख्या नहीं पता हमें, तो इसलिए प्रायिकता जो भी है वो कितनी है, 1 है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और कोई भी जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो असंभव घटना कौन सी है और संभव घटना कौन सी है? असंभव यह है कि संतरे की महक वाली उस थैले में से कोई गोली ही नहीं निकलेगी, क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर, तो यह असंभव घटना है। तो इसलिए संतरे वाली महक वाली गोली की जो प्रायिकता है वो 0 आएगा। अब क्योंकि उस थैले के अंदर तो नींबू की गोलियां हैं, तो निश्चित है ये, अवश्य उसके अंदर से अगर कोई भी नींबू निकाला जाएगा तो नींबू जरूर मिलेगा। तो ये निश्चित घटना हो गई, अवश्य घटना है ये, श्योर इवेंट्स है ये, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रायिकता 1 है। तो बस इसमें यही बताना था, और समझ के करेंगे आप, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूला मैंने आपको प्रायिकता का बता दिया है कि इसमें कुल परिणाम बटे में लेते हैं और अनुकूल परिणाम ऊपर लेते हैं। अब उस थैले में कितनी गोलियां हैं उसके हमें नंबर कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें सिर्फ इतना ही करना था आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही ना होने की प्रायिकता तो 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो इसके लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि यहाँ पर जो है 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो उसकी प्रायिकता दिया हुआ है, और एक ही दिन होने की प्रायिकता बताना है। तो दोनों का योग कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम सबसे पहले उस प्रायिकता को ले रहे हैं, प्रायिकता किसकी प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन ना हो, होने की और ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है। तो प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, जन्मदिन एक ही दिन हो
प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन ना हो। तो यहाँ पर दो बात आ गई, एक होने की और एक ना होने की। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर कोई घटना होना और ना होना इस प्रकार से हो तो उन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, एक होता है। ये आप क्वेश्चन नंबर किससे समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से समझ सकते हैं कि कोई घटना हो और ना हो दोनों की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो एक होता है। अब जन्मदिन एक ही दिन ना हो इसकी प्रायिकता में दिया हुआ है, तो अब आप इसमें मान रख दीजिए। प्रायिकता अब निकालना चाहेंगे कि जन्मदिन जो है, जन्मदिन एक ही दिन हो, इसका तो निकालना है। और जन्मदिन एक ही दिन, जन्मदिन क्या लिखा है, जन्मदिन एक ही दिन ना हो। तो जन्मदिन एक ही दिन ना हो उसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 0.992 और बराबर आ जाएगा 1 के। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे कि जो जन्मदिन है, दोनों बच्चों का जो जन्मदिन है वो अगर एक ही दिन हो तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे आप, 1 और जो प्लस में उसको उधर माइनस में ले जाइए। 0.992 को आप माइनस में ले जाएंगे और इसको घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 0.008। तो दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता है 0.008। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 से हमने फॉर्मूले को लिखा है, बस आपको समझ आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। एक थैला है, एक थैले में 3 लाल, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बस, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस थैले के अंदर कितनी गेंदें हैं, तो टोटल कुल कितनी गेंदें हैं, बताइए कि उस थैले के अंदर कुल कितनी गेंदें हैं। तो आप 3 लाल और 5 काली दोनों को जोड़ दीजिए, 8 गेंदें उस थैले के अंदर है। अब अगर मैं पूछूं कि उन 8 गेंदों में से लाल कितनी गेंदें हैं, तो आप कहेंगे 3। अगर मैं पूछूं काली कितनी गेंदें हैं, तो आप कहेंगे 5। तो अब अच्छा, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए। यादृच्छा का मतलब क्या है, बिना देखे हुए, मतलब आप थैले में देखिए मत, बस आप उसमें हाथ डालिए और एक गेंद को निकाल लीजिए। अब वो गेंद लाल भी निकल सकती है, काली भी निकल सकती है, क्योंकि दो ही प्रकार की, दो ही रंग की गेंदें उस थैले के अंदर हैं। तो यादृच्छा का मतलब होता है कि आप उस थैले में देखे नहीं, बिना देखे हाथ डालें और गेंद को बाहर निकाल लें। अब अगर ऐसा किया जाता है तो जो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है उसको ज्ञात करते हैं। पहले पॉइंट में कह रहा है कि प्रायिकता निकालिए किसकी, लाल, गेंद लाल होने की। तो प्रायिकता निकाल रहे हैं लाल गेंद की। तो कुल कितने परिणाम हैं, मतलब कुल कितने परिणाम हैं, तो उस थैले के अंदर तो कुल 8 गेंदें हैं, तो इसलिए कुल बटे में कितना आएगा, 8। अब अगर मैं पूछूं कि लाल गेंदें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 3 हैं। तो उन तीनों में से कुछ भी निकल सकता है, तो इसलिए हम प्रायिकता जब निकालेंगे लाल गेंद की तो कितना मिलेगा, 3/8।
8। तो इस प्रकार से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है आप लिख सकते हैं। इसलिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है 3/8 हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि लाल ना हो। तो भाई अगर लाल नहीं होगी तो वो क्या होगी, फिर तो काली गेंद निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर 2 ही रंग की गेंदें हैं, या तो लाल है या फिर काली है। तो उसने कहा लाल ना हो, तो लाल नहीं होगी फिर तो काली निकलेगी। तो इस प्रकार से जब आप निकालेंगे प्रायिकता, गेंद आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, गेंद लाल निकालने की, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, या फिर ऐसे प्रायिकता लाल गेंद निकालने की। तब आप कुल नीचे लिखिए और लाल कितनी है 3 गेंदें हैं। ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो प्रायिकता निकाल रहे हैं, गेंद लाल ना हो। तो उस थैले में 2 ही प्रकार की 2 ही रंग की गेंद है, या तो लाल है या काली है। तो कुल कितने परिणाम कितने हैं 8 हैं। अच्छा, अगर लाल ना हो तो फिर क्या रहेगा, फिर तो काला होगा। काली कितनी गेंदें हैं 5। तो इसलिए लाल ना होने की प्रायिकता आ जाएगी 5/8। ये भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दम नहीं है, अच्छे से आप इसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। ध्यान दीजिए बात पर कि एक डिब्बा है, उसके अंदर 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक गोली यादृच्छा निकाली जाती है या निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। 3 कंडीशन में हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो डिब्बा है इसके अंदर कुल कितने कंचे हैं, तो जोड़ लीजिए। 5 और 8 5 13, 13 और 4 17, यानी कि आप कहेंगे कि उस डिब्बे के अंदर कुल 17 कंचे हैं। अब अगर मैं पूछूं उस डिब्बे में अगर कुल 17 कंचे हैं तो लाल कंचे कितने हैं, आप कहेंगे 5। मैं कहूं कि सफेद कंचे कितने हैं तो आप कहेंगे 8। हरे कंचे कितने हैं 4। तो इन सब इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लेते हैं कि हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं कि कंचा लाल हो। तो प्रायिकता निकाल रहे हैं, कंचा जो है लाल हो। तो कंचा लाल हो, इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, देखिए। कुल कितने परिणाम हैं, टोटल कितने कंचे हैं 17 हैं, तो बटे में तो रहेगा 17। लाल कंचे कितने हैं, तो लाल कंचे कितने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 5 लाल कंचे हैं। तो इस प्रकार से कंचा लाल हो, इसकी प्रायिकता 5/17 है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं किसकी, सफेद कंचे की। तो जो कंचा है कैसा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। तो आप बताइए कि कुल कितने कंचे हैं, कुल 17 कंचे हैं। अच्छा ठीक है, बटे में 17 आ गया। सफेद कंचे कितने हैं, तो सफेद तो सिर्फ 8 कंचे हैं।
तो इसलिए ऊपर 8 लिखिए, बटे में 17, यानी कि 8/17। अब कह रहा है कि हरा नहीं हो। देखिए, अगर उस डिब्बे में हरा कंचा नहीं होगा, यानी कि जो हम निकालेंगे, अगर मैं उस डिब्बे में हाथ डाल के निकालूंगा तो हरा नहीं हो, तो हरे कितने कंचे हैं? हरे उसके अंदर 4 हैं। तो अगर उन 4 कंचों में से हरा कोई भी नहीं रहेगा तो फिर क्या निकल सकता है? फिर तो लाल कंचा भी निकल सकता है और सफेद कंचा भी निकल सकता है, क्योंकि हरा तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, तीसरे पॉइंट में कहा गया है, प्रायिकता निकालिए कि जो कंचा है, कंचा हरा नहीं हो। तो अगर कंचा हरा नहीं होगा तो लाल हो सकता है या फिर सफेद हो सकता है। तो इसलिए जब आप कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे तो कुल कितने हैं? 17। अब उसमें भी अगर हरा कंचा नहीं निकलेगा तो लाल निकल सकता है और सफेद निकल सकता है, इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 लाल और 8 सफेद, 8 और 5 13। तो कंचा हरा नहीं होगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/17, क्योंकि हरा निकलेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा किया गया। हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि अगर हरा कंचा नहीं निकलेगा तो लाल निकल सकता है या तो फिर सफेद निकल सकता है। दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देंगे। तो कंचा हरा नहीं हो, इसकी प्रायिकता है 13/17। तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, ठीक है। अच्छा, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं कि 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिराने का परिणाम सांप्रायिक है, ठीक है, एक सिक्का गिराने का परिणाम सांप्रायिक है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझने वाला है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। चलिए, जब हम इसको समझ लेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इतना इजी है, बहुत इजी है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? मैं ये सारी बातें पहले लिख लेता हूं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। और फिर 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। चलिए, इसका भी लिख लेते हैं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। चलिए, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, ये भी लिख लेते हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 सिक्के हैं 5 रुपए के। बस सिर्फ इतना है। अब कह रहा है कि अब ये जो पिग्गी बैंक है उसको
हिलाने से क्या होगा, ये सिक्के आपस में मिक्स हो जाएंगे। 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 सारे मिक्स हो जाएंगे। अब उसमें से एक सिक्का निकाला जाएगा और क्वेश्चन में कहा गया कि सिक्का गिरने की जो प्रायिकता है यानी कि जो परिणाम है वो समप्रायिक हैं और हमें जिसका भी प्रायिकता पूछ रहा है वो निकालना है। तो पहले हम ये तो पता कर लें कि उस पिग्गी बैंक में कितने सिक्के हैं कुल। तो कुल सिक्कों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। कुल सिक्कों की संख्या कितना है, इन सबको जोड़िए। 100 और 50 150 और 30 ये 180, यानी कि उस पिग्गी बैंक में कुल 180 सिक्के हैं। ठीक है, तो अब किसकी किसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो निकालते हैं। पहली प्रायिकता पूछा है 50 पैसे का हो, सिक्का कैसा हो। प्रायिकता निकाल लेंगे कि जो सिक्का हो, सिक्का वो होना चाहिए 50 पैसे का, 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। तो कुल कितने परिणाम हैं, 180। अब 50 पैसे के सिक्के का हमें प्रायिकता निकालना है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं। तो ऊपर कितना आएगा, 100 बटे में 180। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे 0 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 नीम 18, यानी कि ये आ जाएगा 5 बटे 9। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 बटे 9 मिलेगा। दूसरा एक और पूछा है प्रायिकता उसने। अब किसका पूछा है, कह रहा है कि जो सिक्का है वो 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, अगर सिक्का जो है 5 रुपए का नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा। तो देखिए, अगर वो सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा तो अगर हाथ डाल के निकालेंगे या फिर यदृच्छा एक सिक्का निकालेंगे, अगर वो 5 रुपए का कोई सिक्का नहीं होगा तो हो सकता है कि वो 2 रुपए का हो सकता है कि वो सिक्का 1 रुपए का हो सकता है कि वो सिक्का 50 पैसे का हो, लेकिन 5 रुपए का नहीं होगा। तो भाई अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो कुल कितने सिक्के हैं, 180। 5 रुपए वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10। तो 10 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 170 बचेगा। और 0 0 काट देंगे आप तो 17 बटे 18 आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान भी बहुत हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत इजी है, जितना आप कहें बहुत इजी है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। तो दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको चलिए एक बार पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो जल कुंड आपके सामने है, इसके अंदर 5 तो है नर मछली और 8 है मादा मछली। अगर मैं आपसे पूछूं कुल कितनी मछलियां हैं, तो 5 और 8 13 मछलियां हैं। अब क्योंकि प्रायिकता पूछा है उसने कि मछली जो है नर हो, तो नर कितनी हैं, 5 हैं। तो अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं कि जो मछली हो
वो नर हो, मछली नर, मछली नर होने की जो प्रायिकता है। अगर मैं कहूं कि उस जलकुंड के अंदर कुल कितनी मछली है, तो 5 तो उसके अंदर नर मछली है और 8वां मादा है, तो कुल तो है 13। अब नर मछली कितनी है? नर तो उसके अंदर सिर्फ 5 हैं, तो इसलिए आप 5 ऊपर लिखेंगे, 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना है और कर देना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए हमें जो है, मैं भी इस फिगर को बना लेता हूँ। यहाँ एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो फिगर हमें एक वृत्त की तरह गोल दिया हुआ है, ये मैं भी गोल बना लेता हूँ। ये रहेगा और इस प्रकार से इसमें ये हो गया। ये आप इसको फिगर देख लीजिएगा, ये बना हुआ है। यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 8। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको अच्छे से हल करेंगे। कह रहा है कि चांस, संयोग के खेल में, अच्छा संयोग का खेल है ये, एक तीर को घुमाया जाता है, ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, ठीक है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, या फिर 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो ये सब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अपने आप में बहुत इजी है। देखिए आपके सामने है ये सारी चीजें, आप इस फिगर को देख रहे होंगे। ये एक खेल है, इसमें आगे अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये किसी न किसी संख्या पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो कुल कितने परिणाम हैं मुझे बताइए। तो कुल देख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हैं कुल। तो अब अगर हम यहाँ पर प्रायिकता निकालें, पहले में कह रहा है कि तीर जो है 8 को इंगित करने की प्रायिकता बताइए। तो मैं जो प्रायिकता निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ कि तीर जो है 8 को इंगित करेगा। तीर 8 को इंगित करेगा। इंगित करेगा मतलब 8 आपको 8 पे ही आके वो रुकेगा, यही है इंगित का मतलब। तो मैं अगर पूछूं कि कुल कितने परिणाम है इसके अंदर, तो कुल तो 8 है। 3 यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार है, ये रहा, इसी पे तो आके रुके, नहीं 8 को इंगित करेगा। 8 कितनी बार है? 1 बार है, ये मतलब घूमेगा तो 8 पे रुकेगा, तो 1 ही बार तो है 8,
तो यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। कुल परिणाम नीचे 8 और 8 कितनी बार है? 1 बार है, तो इसलिए 1/8 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। दूसरा पॉइंट लेते हैं। कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, तो अब हमें विषम संख्या निकालनी पड़ेगी। कुल परिणाम तो हमें पता है कि कुल 8 हैं, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो विषम संख्याएं बराबर, विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे। 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं, जो 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं हैं। तो देखिए कौन कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी, वो सारी विषम हैं। 1 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। बस इतनी जो संख्याएं हैं 1 3 5 7 वो इसके अंदर विषम संख्याएं हैं। तो अब मैं प्रायिकता निकाल रहा हूं। किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं हम? विषम संख्या आने की। किसकी? विषम संख्या आने की। तो प्रायिकता निकाल रहे हैं विषम संख्या, विषम संख्या की ओर, विषम संख्या की ओर तीर इंगित करेगा। तो विषम संख्या की ओर तीर इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? कुल कितने हैं, मतलब कि कुल कितने परिणाम हैं? तो कुल तो 8 परिणाम हैं, तो बटे में लिखिए 8 को। अच्छा, विषम संख्याओं की ओर तीर इंगित करेगा, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 3 5 7 इनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 यानी कि 4 विषम संख्याएं हैं इसके अंदर। इन चारों में से तीर किसी को भी इंगित कर सकता है। 1 को भी इंगित कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 5 को भी कर सकता है, 7 को भी कर सकता है, लेकिन करेगा तो इन चारों में से किसी एक को। तो हम इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 ऊपर लिखेंगे और बटे में कुल परिणाम 8 आएगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8। यानी कि विषम संख्या की ओर तीर इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता होगी 1/2। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 3rd पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 12 का ये 3rd पॉइंट है। कह रहा है कि प्रायिकता निकालिए किसकी? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो प्रायिकता निकाल रहे हैं कि जो तीर है, तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो सिंपल, कुल कितने परिणाम हैं? तो आप देखेंगे तो कुल तो 8 हैं। अब 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? आप 2 से बड़ी संख्याएं लीजिए कौन कौन सी हैं। तो 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं वो पहले लिख लेते हैं कि 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं जो 2 से बड़ी हैं इसके अंदर? यहाँ पर 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 नहीं है, 2 से बड़ी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। बस इससे ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि 8 ही तक तो है इसके अंदर। तो 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो कितनी संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6।
6 संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी हैं, तो 6 को आप ऊपर लिखेंगे और बटे में कुल आ जाएगा। क्योंकि 6 से बड़ी संख्या तो जो तीर है वो 3 पे भी रुक सकता है, वो तीर 4 पे भी रुक सकता है, 5 पे भी रुक सकता है, 6 पे भी रुक सकता है, 7 पे भी रुक सकता है या फिर 8 पे रुक सकता है। इसके अलावा वो किसी पे नहीं रुकेगा। 2 से बड़ी संख्या यही है। तो ये सभी कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 हैं और बट्टे में कुल परिणाम 8 हैं। इसको काट लेते हैं तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो 2 3 6, 2 चौक 8, ये मिलेगा हमें 3/4। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। एक और पॉइंट लेते हैं। कह रहा है कि प्रायिकता निकालिए कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो अब हम प्रायिकता निकाल रहे हैं कि जो तीर है वो 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी संख्या को अगर वो इंगित करेगा तो 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? आप इसके अंदर देखिए 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 1 से लेके 8 तक ये सभी 9 से छोटी हैं। तो 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे तो ये सभी संख्याएं ही 9 से छोटी हैं। तो इसलिए पहले तो कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं। और अनुकूल परिणाम में लिखिए जो 9 से छोटी संख्याएं हैं। तो 9 से छोटी तो ये सभी हैं। तो सभी का मतलब हमें सभी को लेना पड़ेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं जो 9 से छोटी हैं। तो आप ऊपर 8 लिखिए, नीचे 8 लिखिए और काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होना था। मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम या एक और कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 को भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। किसकी? एक अभाज्य संख्या होने की, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो या फिर एक विषम संख्या की। 3 कंडीशन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। 3 पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें कि एक पासे को फेंका जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखिए, एक पासे को फेंकना, जब एक पासे को फेंका जाता है तो मुझे बताइए कि तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? कुल संभावित परिणाम कितने हैं? तो पासे पर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसके अलावा तो नहीं होता कुछ भी। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल संभावित परिणाम 6 हैं। इससे ज्यादा या इससे कम पासे में संख्या नहीं होती है, सिर्फ इतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन में जिसका भी पूछ रहा है उसको निकाल देते हैं। तो उसने पहले पॉइंट में किसका पूछा है उसको हम देखते हैं और उसको समझ के निकाल देते हैं। पहले प्रायिकता कह रहा है कि प्रायिकता निकालिए एक अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या की तो प्रायिकता निकल जाएगी। तो पहले ये तो पता करें कि इस कुल संभावित परिणाम में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर लिखिए
कि अभाज्य संख्याएं यानी कि जो अनुकूल परिणाम हैं, अनुकूल जो परिणाम है वो कौन कौन से हैं? अभाज्य संख्या में अनुकूल परिणाम इसमें से देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक के पहाड़े में आती हो और स्वयं के पहाड़े में आती हो, और किसी से भी, या फिर आप ऐसे कहें कि वे संख्याएं जो एक से कटें और स्वयं से कटें, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। एक से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए और किसी से ना कटे। जैसे कि 17, या तो 17 से कटेगा या एक से कटेगा। जैसे कि 23, या तो एक से कटेगा या 23 से कटेगा। जैसे कि 5, एक से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। जैसे कि 2, एक से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। अगर आप कहते हैं 4, तो 4 देखिए एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 एक अभाज्य संख्या है, आप पहचान कर लीजिए। 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। बस इसके अलावा इस पे कोई भी नहीं है अभाज्य संख्या। तो अब आप प्रायिकता निकालिए। किसकी प्रायिकता निकालेंगे? प्रायिकता निकालेंगे हम कि एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या उसकी प्रायिकता निकालना है। तो मुझे बताइए कुल कितने परिणाम हैं? तो टोटल देख लीजिए 6। अच्छा, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है। लेकिन कितनी हैं? 1, 2, 3। 3 अभाज्य संख्याएं हैं। आप उसको ऊपर लिख लीजिए। अब इसको सिंपल काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। तो एक अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है कितनी है? 1/2। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकंड पॉइंट और देखते हैं क्या दिया है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। तो पहले तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। कि बीच स्थित संख्या बराबर कौन कौन सी संख्या जो 2 और 6 के बीच में स्थित है? तो आप देख लीजिए, 2 ये रहा, 6 ये रहा। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 और 6 के बीच में हैं? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये सभी संख्याएं 2 और 6 के बीच में हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 3 है, 4 है और 5 है। तो 2 और 6 के बीच में सिर्फ इतनी ही संख्याएं हैं जो कि 2 और 6 के बीच में स्थित हैं। यही संख्याएं हैं और नहीं हैं। तो अब हम प्रायिकता निकाल रहे हैं किसकी? कि जो संख्या हो, हम उस संख्या की प्रायिकता निकाल रहे हैं। संख्या जो 2 और 6 के बीच स्थित हो। तो कौन कौन सी हैं? तो कुल कितने परिणाम हैं? कुल 6 हैं। देख लीजिए कुल कितने परिणाम हैं? 6। अच्छा, 2 और 6 के बीच में स्थित संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन कितनी हैं? तो 1 2 3 हैं। सॉरी, मैंने 6 लिख दिया, 3 लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी भी प्रायिकता कितना आ गया? 1/2। ये भी आपके समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट परफेक्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कह रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। किसकी? विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या भी प्रायिकता निकाल लेते हैं।
तो आप देखिए कि जो विषम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पासे पर विषम संख्याएं, यानी कि आप अनुकूल परिणाम देख रहे हैं पहले कि अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं। तो कौन कौन सी हैं विषम संख्याएं? तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, वे सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटेंगी? 2 से यहाँ पर 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। कौन कौन सी संख्याएं हैं? पासे पर विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा और 5 नहीं कटेगा। बाकी की संख्याएं कट जाएंगी, 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो विषम संख्याएं में कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5। तो अब आप प्रायिकता निकाल रहे हैं किसकी? एक विषम संख्या आने की। किसकी? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। एक विषम संख्या की जो प्रायिकता है। कुल कितने परिणाम हैं? बटे में 6। अब विषम संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? 1, 3, 5। तो 1, 2, 3 हैं, तो तीनों पर बटे में 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी हमारा कितना आ गया? 1/2। तो आपने देखा कि तीनों ही कंडीशन में जो प्रायिकता है वो 1/2 आया है। तो इसको आप संप्रायिक भी समझ सकते हैं कि ये संप्रायिक है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में प्रायिकता का मान जो है वो एक समान है, सेम है, बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है, 13 तक। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।